हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डेली एक एक सेट जो कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं। जैसे 16 दिसंबर का पेपर हमने डिस्कस किया था इसके पिछले के क्लास में, 22 दिसंबर का, 23 दिसंबर के मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ऑनलाइन, वो सारे हम यहाँ पे डेली एक एक करके सेट को पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर का क्लास नहीं देखा है, वो जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। और ये जो आज का क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका 24 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैथ के 30 प्रश्न यहाँ से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, और उसके पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे मिलने चाहिए, तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे ऐड करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे 137 कंचों को 4 लोगों में बांटना है, तो सीधे सीधे अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कट जाएगा। 4 तिहाई 12, एक बचेगा 16, 4 आठे 16। तो यहाँ पे एक शेष बच रहा है। अगर यहाँ पे एक और कंचा आपका रहता, जैसे कि अगर हम इसको इस प्रकार से काटें, 137 में 4 का ऐसे अगर भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे एक का और एक उतरेगा, फिर 17, फिर 4 चौक का 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंचा आपका लास्ट में एक शेष बच रहा है, मतलब एक को तो हम दे देंगे, बाकी के अगर 3 और कंचे हमें मिल जाए तो हम इन तीनों को भी दे देंगे। इस हिसाब से अगर हमारे पास 3 और कंचे रहते तो हम सबको 4-4 मतलब चारों को इक्वली कंचे बाँट सकते थे। यहाँ पे 3 हम ऐड कर देंगे 137 में, तो आराम से सभी को इक्वल कंचे बाँटे जा सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विषम भिन्न को चुनिए। इनमें से कौन सा विषम भिन्न है, उसको आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो 7/5 है और 4/3 है, ये आपका विषम भिन्न है। नेक्स्ट है, विषम भिन्न क्या होता है? तो फ्रेंड्स, विषम भिन्न उसे कहते हैं जैसे कि 7/5 में अगर हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 सही 5 सही 2/7, सॉरी मिस्टेक हो गया, 5 एक सही आपका आएगा 5 और 2। इस तरीके से आपका ये जो है 7/5 को तोड़ेंगे तो ये आपका विषम भिन्न कहलाता है। तो जो सी वाला है वो आपका विषम भिन्न है। इसी तरह 4/3 को भी करेंगे तो एक सही 1/3 आपका आएगा। इस तरीके से ये भी विषम भिन्न है। नेक्स्ट है कि 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो अगर आप इसके गुणनखंडों का योग, इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर 28 आएगा। नेक्स्ट है, मोहन के पास कुछ टॉफियाँ हैं। उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को तथा 1/6 भाग एंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया है, और 1 दर्जन टॉफियाँ अभी भी उसके पास शेष बची हुई हैं। तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी दर्जन टॉफियाँ थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 को, 1/4 को, 1/6 को और 1/12 को टोटल ऐड करके एलसीएम लेके आप उसको सॉल्व करने के बाद इक्वल जो है उसके पास कितने टॉफ़ी बचे हुए हैं, 12। इक्वल कर देंगे आप 12 टॉफ़ियाँ, मतलब 1 दर्जन बराबर 12 टॉफ़ियाँ। तो टोटल जब इस सॉल्यूशन को इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो है प्रारंभ में उसके पास 6 दर्जन टॉफ़ियाँ थी, अर्थात 12 छंग 72 टॉफ़ियाँ उसके पास स्टार्टिंग में थी। नेक्स्ट है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है, वो संख्या कौन सी है। तो अगर हम मान लें कोई भी 3 प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 3, 4, 5 ही अगर हम मान लिए, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 3 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 5 से, 2 से और 3 दोनों से हो रहा है। फिर दूसरी संख्या मान लेते हैं कि मान लीजिए 1, 2, 3 हमने मान लिया, तो 3 दूनी 6, 3, 2, 5 और 1 6। जो 6 है वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार एक और संख्या हम देख लेते हैं, जैसे कि 6, 7, 8। इस तरीके से अगर 3 क्रमागत संख्याएं लिए और इनका जोड़ करने पर वो किससे काटेगी, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 आया तो वो सदैव 3 से कटेगी। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भी कट सकती हैं, 3 क्रमागत संख्याएं, लेकिन वो एक ऐसी संख्या 3 है कि अगर आप 3 क्रमागत संख्याओं को ऐड करेंगे तो वो सदैव 3 से विभाजित होगी।
फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन। यदि 6 अंकों की संख्या इसमें 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या 36, 71, वाई 9 से विभाज्य है तो इसकी वैल्यू x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको 11 से विभाजित करके x की वैल्यू निकालेंगे कि x की जगह पर क्या रहता, तो 11 से विभाजित होता। इसको करने के लिए 2, 4, 6, 7, 8 और यक्स। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि विषम स्थानों का योग प्लस या माइनस सम स्थानों का योग। तो 6, 2, 8, 8, 8, 16। तो विषम स्थानों का योग आपका हो गया 16। अब देखते हैं सम स्थानों का योग। तो 4, 7, 11 और यक्स की जगह पर क्या रहता, तो ये पूरी पूरी मतलब 16 में से घट जाता। तो 4, 7, 11 इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 5। तो यक्स की जगह कौन सी वैल्यू मिली, 5। यक्स की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब देखते हैं कि अगर ये संख्या जो है 36, 71 वाई 5 से विभाज्य है तो वाई की जगह क्या होना चाहिए। वाई की जगह विभाजित 5 से विभाज्यता का नियम है कि 36, 71 लास्ट में 5 होना चाहिए। 5 की विभाज्यता का नियम यही है। यहाँ पे अगर 5 रहता तो यक्स यक्स 10 बटे 1 मिनट 36, 71 वाई जो है वो 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग करने पर वो 9 से विभाज्य हो। तो 6, 9, 36, 71 वाई में 6, 3, 9, 9, 7, 16, 16, 1, 17। तो वाई की जगह पर क्या रहेगा कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 दूनी 18। यदि वाई की जगह पर 1 होता तो वो 9 से विभाजित हो जाता। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और यक्स की वैल्यू हमने 5 कंसीडर किया हुआ था, यहाँ से 5 और यहाँ से वाई की वैल्यू 1। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 5 + 1 = 6 और नीचे 5 - 1 बराबर 4। तो 6/4 आपका हो जाएगा। तो 6/4 इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 3। तो 3/2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ए वाला ऑप्शन जी राइट। नेक्स्ट है 37 नंबर कि इनमें से जो भिन्न है उसको छांटना है। तो अष्टफलक, चतुष्पार्श्वीय और घन जो होती हैं इनमें समान फलकें पाई जाती हैं, जबकि पंचभुज प्रिज्म जो है वो आपका अलग है। डी ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर एक चतुर्भुज के कोण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो इनमें से ये क्या नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ग आपका जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, समचतुर्भुज काटता है और जो पतंग होता है वो भी काटता है, लेकिन जो आयत है वो एक दूसरे को 90 यानी कि समकोण पर नहीं काटते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर। यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यदि फ्रेंड्स वर्ग की भुजा को 2 गुना करेंगे उसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 × 5 × 3 3 सेंटीमीटर है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है जिसकी आंतरिक मापन 0.5 मीटर, 0.25 मीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। इसे बक्से में कितने बिस्किट पैक किए जा सकते हैं। तो जितना ऊपर वाले में आप नीचे वाले से मल्टीप्लाई, जैसे 12 × 5 × 3 सेंटीमीटर में, फिर नीचे वालों को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके जो 5.5 मीटर है, 0.25 मीटर है, इस सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप भाग दे देंगे तो आपका पूरा कट पीट के जो है 125 यहाँ से आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है राइट है, आप इसको काट के चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। किसी भाग का क्षेत्रफल उसके परिमाप से सदैव ज़्यादा होता है, या फिर सूत्र 2 यानी 2 लंबाई और चौड़ाई द्वारा ज्ञात किया जाता है। सदैव लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके ज्ञात किया जाता है, या फिर एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली सतह का माप होता है। तो फ्रेंड्स किसी भी भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जो जगह होती है उसकी माप कहलाती है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन।
60 लीटर 750 ml दूध को समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे 60 लीटर और 750 मिलीलीटर को सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका इतना ml। फिर इसमें आप 27 से भाग करेंगे, फिर जो आएगा वो आपके एक बॉटल में भरे जाने वाले दूध की वैल्यू आएगी। तो 1 लीटर दूध की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, फिर उसमें 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी आपका आएगा फिर उसमें 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 बोतलों में भरी जाने वाली दूध की मात्रा यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको करके भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आपका जो आंसर है वो 38 लीटर 250 मिलीलीटर आएगा। नेक्स्ट है, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या लुप्त है? यहाँ से आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो 0 में 1 जोड़े 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 और 1 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका प्राप्त होगा 21। इसी तरह दूसरा वाला क्रम देखेंगे तो 21 और 89 जो है डी वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रख सकती है। यदि महिमा के पास एक घनाकार पासा है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो वह मीनू के बक्से में ऐसे कितने घनाकार बक्से जो है रख सकती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीधे आपको कुछ नहीं करना है। 30 घन दिया है सेंटीमीटर में, 30 घन सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको 2 गुणे 1 गुणे 1, क्योंकि उसके घनाकार पासे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका 2 1 और 1 है। फिर इसको आप यहाँ से डायरेक्ट काट देंगे तो 15 कट के आ जाएगा। तो 15 बक्से जो है रखे जा सकते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात एक संबंधी 5 है। मतलब आयत की चौड़ाई यदि b है और परिमाप जो है, परिमाप और आयत ये आपका चौड़ाई हो गया, और इसका जो परिमाप है 2l + b, इसकी वैल्यू दिया है कि एक संबंधी 5 है, और आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात पूछ रहा है। मतलब यल और बी के बीच क्या अनुपात होगा, यही वो प्रश्न में पूछ रहा है। तो यहाँ से यल और बी के बीच जो है 3 संबंधी 2 का रेशियो होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी हैं। पहला, उन्होंने कहा कि 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे? दूसरा, उन्होंने कहा कि 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हों। वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है? तो दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? 2 समान शाब्दिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हल एक के लिए भाग करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ऑप्शन की अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप के उपागम को स्पष्ट करना चाहिए, या फिर दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत जो है विभाजन पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक विद्यार्थियों को 3 और 5 की सारणी पहाड़े सिखाना याद तो करवाएगा नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका इनकरेक्ट है। जबकि अध्यापक यदि भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप को स्पष्ट करता है। यहाँ से जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग आपको करना चाहिए, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, कहानी कविताओं और खेलों का उपयोग होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मातृभाषा में निर्देश आपको देने चाहिए। जबकि संख्यात्मक प्रश्नों का जो उपयोग है ऑप्शन बी वाला, वो आपका बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानना है। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर दिया जाए। छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए।
या फिर शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर एक-एक करके उनका परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की जो अवधारणा है उसका परिचय देने के लिए सबसे बेस्ट है कि यदि आप बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देंगे, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, उनके लिए सबसे अच्छा अवसर माना जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सोपान समस्या समाधान में शामिल नहीं है? अविवेकी अविवेचित कलन विधि का विकास करना, या फिर योजना का प्रतिपादन करना, उत्तर परिणाम को प्रतिपादित करना, समस्या का स्पष्टीकरण करना। तो यहाँ पे जो है समस्या समाधान में शामिल नहीं है आपका अविवेकी या फिर अविचेतित कलन विधि का विकास करना। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न। राधा के पास 450, शीना के पास 550 और शीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है? एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा ने 450 और 550 विधि से हल किया। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण की पहला ऑप्शन है बच्चों में पढ़ने के कौशल की कमी। नेक्स्ट है बच्चा समझता है कि 550 में से 450 को नहीं घटाया जा सकता है, या फिर बच्चा संख्याओं की योग की कलन विधि नहीं जानता है। नेक्स्ट है बच्चे ने अधिक शब्दों को योग से संबंधित किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बच्चा है वो बच्चा जो है वो अधिक प्रश्नों को योग से संबंधित करके उसके जो मेमोरी है उसमें फिट है कि कुछ भी वो बोल रही है वो सिर्फ ऐड करना जानता है। इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप करानी चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? छात्रों के उत्तम प्रेरण कौशल में सुधार करना, या दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करता है, यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करता है, या फिर स्थानीय मान प्रणाली समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करती है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कौन से क्रियाकलाप का प्रयोजन किया जाना चाहिए स्थानीय मान के लिए, समूहीकरण क्रियाकलाप के लिए? तो यहाँ पे स्थानीय मान प्रणाली के समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह योग जो है वो समवर्ग गुण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 53 नंबर। वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृति के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने के आधार है। नेक्स्ट है यह बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है, या फिर यह बच्चे के ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है, या फिर यह 10 पहेलियों को हल करने में बच्चों की सहायता करता है। तो वेन हीले के ज्यामिति, इसके पहले मैंने आपको वेन हीले का पूरा डायग्राम अच्छे से एक क्लास मैंने लिया था वेन हीले के लिए। तो अगर जिन लोगों को वेन हीले के डायग्राम में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रही है तो आप जाके प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा वेन हीले के पाँचों स्टेजेस के बारे में चर्चा किया हुआ है अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह आकृतियों के विश्लेषण, एनालिसिस और दृश्यीकरण मतलब विजुअलाइजेशन कौशल को विकसित करने का एक आधार है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती हैं, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। यह एक प्रकार का उदाहरण है। तो एक शिक्षिका इस प्रकार का प्रश्न क्यों कर रही है? यह नियतकालिक प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है कि दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सी अति उपयुक्त होती है? तो दशमलव संख्याओं का निरूपण करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो है वो ग्रिड पेपर या फिर ग्राफ पेपर होती है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। गणित से संबंधित निम्न में से कौन से कथन उचित है?
ऑप्शन है कि पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ठो कथन दिया गया है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन उचित है। गणित समस्याओं प्रश्न को हल निर्धारित पुस्तकों में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणा के बारे में है, तो जहाँ पे केवल आपका आता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो गणित होता है वो समस्याओं के सिर्फ हल जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कलन विधि नहीं किया जाता है। तो यहाँ से पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा दिया है कि गणित के प्रश्न समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। जी बिल्कुल, जो तीसरा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस हिसाब से सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 57 नंबर। एक बस संख्या 405 स्थान ए तथा बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की समस्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? इस प्रकार की जो समस्याएं हैं कि एक संख्या 420 405 है जो ए और बी के बीच चलता है, जो इस प्रकार का प्रश्न है वो नामिक या फिर अंकित संख्या का निरूपण करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है, यह सत्य है या फिर असत्य है? ऑप्शन है कि असत्य है, क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है। ये आप कभी नहीं कहेंगे कि अशुद्धियां जो है छात्रों के प्रदर्शन को प्रत्याशित है या नहीं, ये बताती हैं। नेक्स्ट है कि सत्य है, क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं कि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और प्रभावपूर्ण रूप से संबंधित करें। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है कि अशुद्धियाँ जो है वो शिक्षक के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं और एक बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? एक गणित कक्षा के लिए उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? तो जो सी वाला ऑप्शन है कि बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उनके आंतरिक संसाधनों का विकास करना होना चाहिए, यही उसका एनसीएफ 2005 की उद्देश्य है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 24 दिसंबर के आपके एग्ज़ाम का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अंतिम क्वेश्चन, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? उसने कहा कि समुदाय के अनेकानेक व्यक्ति की राय लेना, तो राय लेकर केवल, या फिर कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के और लड़कियों द्वारा प्राप्तांक अंकों की तुलना करना। नेक्स्ट है घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, या फिर जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध का अध्ययन। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती हैं, वो जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन किया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। इस प्रकार से 24 दिसंबर के जो आपके 30 प्रश्न मैथ के पूछे गए थे, चाहे वो 15 न्यूमेरिकल के हो और 15 आपका पेडोलॉजी, हमने दोनों को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो इसी तरह इसके पहले की क्लास में भी मैंने बताया कि 16 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर के भी क्लासेस को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सबसे पहले तो अगर ऑनलाइन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर सभी लोग जितने भी पेपर हैं आप लोग पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके एग्ज़ाम में बैठेंगे सीटेट की पहली बार, तो कंफर्म है कि उनका 90+ नंबर आराम से आ जाएगा, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके। बाकी आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो बता दें, और अपना थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह आप देखते रहिएगा क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे के सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।